Good morning students. Assalamu alaikum. I am your teacher Aisha from Oxford School System. Today our subject is English 7th class. Open your books. बेटा सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था लाइट इन द नाइट। इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो हैं हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट देखें बेटा, यहाँ से मैं पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी। लेड पेंसिल सबके हाथ में बेटा, साथ साथ जो छोटे छोटे मीनिंग्स हैं इनके वो आपने बुक पे जो है वो नोट कर लेने हैं, ठीक है। बाय द अर्ली, पहले 1700 एस 1700 साल पहले या इब्तदाई दौर में, बाय द अर्ली इब्तदाई दौर में होता है या सदी के शुरू में कह लें आप। 1700 सदी के शुरू में बिजी होता है, मसरूफ़ रहना। सिटीज़ शहर लाइक लंदन एंड पेरिस, लंदन और पेरिस हैड स्ट्रीट लैंप्स इन सम एरियाज़। लंदन और पेरिस के कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैंप्स जो हैं वो मौजूद थी। इन पेरिस, पेरिस विच हैड स्ट्रीट्स, पेरिस के कुछ गलियों में स्ट्रीट लैंप्स जो हैं। बिफोर लंदन, लंदन से पहले जो है पेरिस की कुछ गलियों में जो है वो स्ट्रीट लैंप्स जो हैं वो मौजूद थी। द फर्स्ट स्ट्रीट लैंप्स वर एक्चुअली लाइट प्लेस्ड इन द विंडोज़ ऑफ हाउसेस। ये पहले जो स्ट्रीट लैंप्स का जो आगाज़ हुआ है ये दरअसल लोगों के घरों में और उनकी खिड़कियों में रोशन रहने के लिए है, ताकि रोशनी जो है वो जगमगाती रहे। पुलिस इन्फोर्स्ड, पुलिस ने नाफुज किया अल्लाह कानून को। डेट सेड एवरी हाउसेस, और कहा कि हर घर में हैड टू हैव अ लैंप बर्निंग। लैंप जो है, या लैंप की जगह आप चिराग लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। लैंप जो है वो जलता रहे। पुलिस ने ये एक कानून जो है वो नाफिज किया था कि हर घर में जो है लैंप जो है वो जलता रहे। इन द विंडोज़, उनकी खिड़कियों में, ऑल नाइट अलोंग, सारी रात। इफ़ द लैंप वेंट आउट, जब आपका लैंप जो है वो बुझ जाए या बंद हो जाए, पीपल वुड हैव टू गेट अप, लोगों को उठाया जाता था, टू रियलाइट के दोबारा जलाएं इट, और फेस बीइंग फाइंड, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना देना होगा। सम पीपल स्टार्टेड, कुछ लोगों ने स्टार्टेड शुरू किया, टू ऑफ़र, एक ऐसी ऑफ़र को, देयर सर्विसेज, खिदमात अंजाम देने के लिए, एज लैंप लाइटर्स। लैंप लाइटर्स का मतलब है बेटा जो गलियों में जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो लैंप को जलाते थे, ठीक है। इन रिटर्न ऑफ पेमेंट, मुआवजे के बगैर, मुआवजे के बदले, ठीक है। इन रिटर्न ऑफ पेमेंट, मुआवजे के बदले लैंप लाइटर्स जो हैं वुड पुट अप अ लैंप आउटसाइड। लैंप लाइटर्स जो हैं वो बाहर जो है वो लैंप को ऑन रखते थे। द हाउसेस, घरों के। लैंप लाइटर्स जो हैं वो घरों के बाहर जो है वो लैंप को जला के रखते थे। एंड मेक श्योर, और यकीनी बनाते थे कि इट वाज लिट, कि ये जलता रहे। द स्ट्रीट लैंप्स रीअशर्ड, स्ट्रीट लैंप्स जो हैं रीअशर्ड का मतलब होता है बेटा तसल्ली देना। पीपल, लोगों को, स्ट्रीट लैंप की वजह से लोगों को जो है वो तसल्ली रहती थी। एंड मेड दैम फील सफ़र, और वो खुद को महफूज जो है वो महसूस करते थे कि हम जो है स्ट्रीट लैंप की रोशनी जलने की वजह से हम लोग जो है अपने घरों में महफूज हैं। द अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ मतलब होता है हकाम। रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ। द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फ़ायदे होता है या फ़वाइद होता है। आगे देखें, दे ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दैम। जी बेटा, इस लाइन का मतलब है हकाम ने उनके फ़वाइद को महसूस किया और उनकी तनसीब। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है बेटा तनसीब, और मेंटेनेंस का मतलब होता है देखभाल, ठीक है। उनकी तनसीब और देखभाल जो है वो खुद संभाल ली, ठीक है। ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में। द यूज़ ऑफ लैंप, लैंप का जो है वो आगाज़, जो इस्तेमाल जो है, पोस्ट ग्रीव का मतलब है बढ़ता जाना, ठीक है। ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में जो है लैंप पोस्ट का जो इस्तेमाल है ये क्या है, वो बढ़ता गया है। इसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ता गया है। यहाँ तक इसका 3rd पैराग्राफ बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत इजी जो है इस चैप्टर की रीडिंग है और इंटरेस्टिंग है। 3rd इसके पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। आपने स्टार्ट से लेके यहाँ तक जो है अच्छे से रीड कर लेना है। और मेरे बेटा साथ साथ आपने मीनिंग्स इसी तरह लिखने हैं, ये देखें जैसे मैंने लिखा हुआ है लेड पेंसिल से। ऐसे ही छोटे छोटे आपने मीनिंग जो है अपनी बुक पे राइट करने हैं साथ साथ सारे बच्चों ने, ठीक है। यहाँ तक आपकी रीडिंग हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको सुबह करवाऊँगी, ठीक है बेटा।